चलिए तो देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। एक्सरसाइज 9.4 चल रहा है हम लोग का। एक्सरसाइज कौन सा चल रहा है? 9.4, ठीक है। कौन सा एक्सरसाइज? 9.4, ठीक है। आप लोग बात नहीं कीजिएगा यदि आपको आराम से पढ़ना है तो, ठीक है। चलिए अब तो देखिए कह रहा है 3। देखिए इस सीरीज में n पदों का क्या निकालना है? योगफल। देखिए 3 के बाद क्या? 5, 5 के बाद 7 के बाद 9, तो लिखेंगे 3, 5, 7 इस प्रकार से। तो सर इसमें अगर an का मान निकालेंगे क्या होगा? 3 प्लस n-1 इंटू डी। 5 में से 3 गया, 3 प्लस 2n माइनस 2, 3 में से 2 गया 1, 2n प्लस 1। और देखिए इसमें देखिए 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, तो an बराबर डायरेक्ट n स्क्वायर नहीं हो जाएगा? n का मान 1 रखिए 1 का स्क्वायर, 2 रखिए 2 का स्क्वायर, 3 रखिए 3 का स्क्वायर, 4 रखिए 4 का स्क्वायर, क्या वही सब है ना? चलिए तो सीरीज लिखिए 3 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर प्लस 5 है 5 और प्लस 7 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर, इस प्रकार से। तो सर 3, 5 इसको क्या लिखे हैं? 2n प्लस इंटू सर 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर n स्क्वायर, क्या ये निकला n। बात समझ में आया? बस यही करना है। और 8 से लेकर 10 तक प्रश्न में यही दिया है। हम लोग 1 से लेकर 7 तक प्रश्न में ये निकाल रहे हैं, उसमें यही दिया है, बस समीशन लगा के निकाल दो। मतलब 8 से 10 तक प्रश्न तो और आसान हो गया क्या? चलिए तो देखिए इसको गुना करते हैं, तो 2n n स्क्वायर गुना n क्यू प्लस n स्क्वायर। सर Sn निकालते हैं तो क्या होगा? Sn का फॉर्मूला समीशन 2n क्यू प्लस क्या n स्क्वायर। बस इसको जो है ना एक काम यहाँ पर कर ही लीजिएगा तो अच्छा है, किताब में बना है तो ना समझ में आ जाएगा। n बराबर k रख दीजिए, ठीक है, तो हो जाएगा 2k क्यू प्लस k स्क्वायर, ठीक है। ताकि यहाँ समीशन लिखने में, अब बताओ यहाँ भी n लिख दे यहाँ भी n लिख दे तो कैसे होगा? ठीक है, इस वजह से k बराबर 1 से लेकर कहाँ तक? n तक लिख देंगे 2k क्यू प्लस k स्क्वायर, ठीक है। इस वजह से लिख दे ताकि यहाँ मेरा एडजस्ट हो जाए। बाकी और कुछ k का मान नहीं भी लिख दे, ये भी नहीं लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, दिक्कत होने वाला भी नहीं है, ठीक है। चलिए अब देखिए समीशन k इक्वल टू 1 से लेकर कहाँ तक? n तक, और 2 कांस्टेंट है बाहर करो k का q प्लस समीशन k बराबर अलग अलग समीशन लगा देंगे n तक k स्क्वायर, ठीक है। सर q वाला का फॉर्मूला क्या होता है? जैसे k बराबर मान रखें 1 का q, फिर 2 का q, फिर 3 का q प्लस 4 का q, तो इसका फॉर्मूला आप बताए थे n इंटू n प्लस 1 बटा 2 इसका होल स्क्वायर, क्या ऐसा बताए थे हम? ऐसा बताए थे ना। प्लस अब देखिए 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, इसका फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटा 6, ये फॉर्मूला था, ठीक है। सब में यही तीनों फॉर्मूला लगेगा और कुछ लगबे नहीं करेगा, समझे? देखिए तो n का स्क्वायर, अच्छा इसमें से n इंटू n प्लस 1 बटा 2 कॉमन ले लेते हैं, बटा 2 कॉमन ले ले, हाँ बटा 2 ये कॉमन लेते हैं। कहाँ पर दो? कौन दो? अच्छा ये दो इसका बाहर वाला का स्क्वायर 2n स्क्वायर n प्लस 1 का स्क्वायर बटा 2 दूना 4, अलग अलग कर दिए स्क्वायर, ऐसा कर सकते हैं। प्लस n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बटा कितना 6। अब देखिए 2 दूना 4। अब क्या कीजिए n इंटू n प्लस 1 बटा 2 ये कॉमन ले लीजिए, कॉमन लीजिएगा तो यहाँ क्या बचा 2 कॉमन ले लिए तो इनमें से एगो n लिए तो एक n बचा, इंटू इसमें से भी एक बचा, ठीक है। प्लस यहाँ पर देखिए
n इंटू एन प्लस वन कॉमन ले लिए तो क्या बचा 2n प्लस वन बटा 6 में से 2 कॉमन ले तो 3 क्या n बचेगा तब ना 2 3 6 होता है। चलिए अब देखिए तो ये रहा, आइए देखिए n इंटू एन प्लस वन बटा 2 कॉमन लिए थे, बचा क्या था n इंटू एन प्लस वन प्लस 2n प्लस वन बटा 3 ये बचा था। एलसीएम ले लीजिए n इंटू एन प्लस वन बटा 2 लीजिए एलसीएम 3n इंटू एन प्लस वन, ठीक है, अब प्लस 2n प्लस 1। चलिए 3 को इधर कर लीजिए तो n इंटू एन प्लस वन अब बटा कितना 3 दूना 6 3n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2n प्लस 1 n इंटू एन प्लस वन बटा 6 इंटू 3n स्क्वायर प्लस 3 2 5n प्लस 1, ठीक है। बस ऐसा ही, इसका गुणनखंड नहीं हो पाएगा। देखो 1 गुना 3 करेंगे तो 3, तो 3 का अब क्या करें, गुणनखंड होगा नहीं होगा तो इसे छोड़ देंगे। यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया, ठीक है। बात समझ में आया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए कह रहा है कि अब देखिए ध्यान से, यहां पर 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, तो सर इसको n लिखते हैं क्या? 1 2 3 रहता तो n नहीं लिखते हैं, n लिखते हैं। चलिए 1 2 3 और निकालिएगा भी an का तो मान तो n निकलेगा, निकाल के देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 1, तो 1 प्लस n माइनस 1 माइनस प्लस खत्म। चलिए उसके बाद 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, तो इसको क्या लिख देंगे n बराबर n प्लस 1 लिख देंगे। अब n का मान 1 रखिए तो 2, 2 रखिए तो 3, 3 रखिए तो 4 आ रहा है। चलिए अब लिखिए यहाँ पर 1 बटा 1 गुना 2 प्लस, ये तो और आसान है, देखिएगा ना बहुत आसान है, ये बहुत ही आसान है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 1 1 2 3 को क्या लिखते हैं n, सर 2 को क्या लिखेंगे, क्या ऐसा लिख देंगे, ऐसा लिख सकते हैं। चलिए एक काम करते हैं सर 1 बटा n माइनस 1 बटा n प्लस 1, इसका एलसीएम लीजिए तो n इंटू एन प्लस 1, ठीक है, n प्लस 1 माइनस n से n खत्म 1 बटा n इंटू एन प्लस 1। सर ये तो ये है, तो इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं 1 बटा n माइनस 1 बटा n प्लस, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं, क्योंकि एलसीएम लो फिर यही आ जाएगा, ठीक है। एलसीएम लेके फिर वहां देखो करिए किए हैं, एलसीएम लेंगे वही आ जाएगा। चलिए आइए, ये किसका मान निकला जी, an का, किसका an का, an का निकला। चलिए आइए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है और बहुत आसान है, ठीक है, बहुत आसान है। चलिए जब an बराबर क्या निकला है 1 बटा n माइनस 1 बटा n प्लस 1, ठीक है। तो सर हम एक n का मान अगर 1 रख के देखते हैं प्रथम पद, तो 1 बटा 1 माइनस 1 बटा 1 प्लस 1, a2 निकालते हैं तो 1 बटा 2 माइनस 1 बटा 2 1, a3 निकालते हैं सर 1 बटा क्या 3 माइनस 1 बटा 4, सर a4 निकालते हैं तो 1 बटा 4 माइनस 1 बटा 5। इसी प्रकार से सर an निकालेंगे तो 1 बटा n माइनस 1 बटा n प्लस क्या, ऐसा होगा। अब देखिए सर कह रहा है जोड़ करने, तो इसी सबको ना जोड़ेंगे, देखिएगा इस सबको जोड़िएगा ना, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन हम पहले बता चुके हैं और बहुत आसान है। चलिए a1 प्लस a2 प्लस a3 कहाँ तक an करेंगे, यही ना SN होता है, SN इसी कौन कहते हैं, इसी को SN कहते हैं, SN, ठीक है। अब बताइए आप इस सबको जोड़िएगा ना, 1 बटा 1 माइनस 1 बटा 2 प्लस 1 बटा 2 माइनस 1 बटा प्लस 1 बटा 2 माइनस 1 बटा 3 प्लस 1 बटा 3, यहाँ ही करते करते जो है ना प्लस 1 बटा n माइनस 1 बटा n प्लस। आप देखिएगा इसमें गौर करिएगा, ये सब बीच वाला खत्म हो जाएगा, बीच वाला सब खत्म हो जाएगा, एगो प्लस एगो माइनस नहीं आ रहा है।
और देखो यहाँ पर ये खत्म इससे, ये खत्म इससे, ये खत्म इससे, ये खत्म इससे, इस प्रकार से बचेगा शुरू वाला और लास्ट वाला। क्या बचेगा? शुरू वाला और लास्ट वाला। शुरू वाला क्या? 1/1 माइनस लास्ट वाला 1/n प्लस n बचेगा। समझा रे? यही बचेगा। तो एलसीएम ले लीजिए, n + 1 - 1 बटा n + 1 n बटा, ठीक है। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था, ठीक है, ये थोड़ा सा हटके है, हटके है तो हम भी हटके बना दिए, क्या दिक्कत? समझा? जैसा तुम वैसा मैं। चलिए देखिए क्वेश्चन कह रहा 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर प्लस प्लस करके 20 का स्क्वायर तक दिया है, कह रहा है योग करने। एक बात जानता है, इसमें जो है ना, अगर अपने मन से बनाना चाहे, अगर कंपटीशन में ऐसा क्वेश्चन पूछे, हमको नियम नहीं बताए, तो हम आराम से क्या करेंगे, सर 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस करके अगर 20 तक स्क्वायर रहे तो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, n बराबर क्या 20, ठीक है। और लगा देंगे फॉर्मूला स्क्वायर का, n × n + 1 2n + 1 बटा 6। और सर 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, इसको अलग जोड़ के इससे घटा देंगे, यहां से मान निकल जाएगा। समझा? 1 से 4 तक जोड़ के और टोटल में से घटा देंगे, निकल जाएगा आराम से। लेकिन ये कह रहा है उस चैप्टर में दिया है तो उस चैप्टर के अनुसार बनाएंगे। आइए बनाते हैं। चलिए देखिए ध्यान से, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर। सर इसमें जो है an बराबर, सर 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर आता था तो हम क्या लिखते थे? n स्क्वायर। तो सर यहाँ तो 5 से है, तो 5 से है, तो जब n स्क्वायर शुरू से रहता था तो n लिखते थे, तो 5 से है तो n + 4 नहीं लिख देंगे। अब n का मान 1 रखो, 5 का स्क्वायर, n का मान 2 रखो, 6 का स्क्वायर, n का मान 3 रखो, 7 का स्क्वायर, n का मान 4 रखो, 8 का स्क्वायर। समझा? इस प्रकार से लिख देंगे। लिखिए an बराबर n स्क्वायर प्लस 4 दूना 8, a स्क्वायर प्लस b, a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab, 4 दूना 8 n प्लस b स्क्वायर 16। क्या ऐसा हो जाएगा ना? चलिए तो हमको निकालना क्या है? निकालना क्या है? SN। SN मतलब समीशन लिखेंगे n स्क्वायर प्लस 8n प्लस 16, ठीक है, ऐसा लिख देंगे, ऐसा लिखेंगे। लेकिन सर पहले क्या कीजिए, n का मान k रख लीजिए तो और अच्छा रहेगा। n बराबर तो k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 16, ऐसा हो जाएगा। चलिए अब रखिए समीशन k बराबर 1 से लेकर कहाँ तक? n तक, ठीक है। लिखिए n स्क्वायर प्लस 8n प्लस 16, ठीक है। ये किसका मान है? SN का। क्या होगा? क्या होगा रे? हाँ क्या होगा? चलिए क्या होगा क्या? चलिए तो यहाँ पर हम लोग को देखने को मिला, अलग अलग कर देंगे कोई दिक्कत। देखने को क्या मिला? देखने को कुछ भी नहीं मिलता है। देखिए k स्क्वायर प्लस 8 कांस्टेंट है, कॉमन लीजिए, k बराबर 1 से कहाँ तक? n तक, k प्लस 16 कांस्टेंट है, समीशन k बराबर 1 से कहाँ तक? n तक। और 16 में जो है ना, अच्छा बताइए 16 है तो अब k का मान 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, तो इसको जो है ना ऐसा लिख देते हैं। बार बार 16 आएगा ना, 16 1 बार 2 बार 3 बार, कब तक आएगा? n बार तक। तो इसलिए यहां लिख देंगे 16। समझ आया? अरे अगर मान के चलो इसमें 1 रखे तो फिर 16 आएगा, 2 रखे फिर 16 आएगा, 3 रखे फिर 16 आएगा, क्योंकि 16 अकेला है तो हमेशा आएगा। 4 रखे फिर 16 आएगा, 5 रखे फिर 16 आएगा। तो इस वजह से हम क्या किए, 16 में n लगा दिए डायरेक्ट। समझा? n बार 16 आएगा, n बार आएगा तो 16n। समझा? नहीं समझी? देखो इधर, देखो ध्यान से, बेवकूफ तुम समझ नहीं आता। k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 16, ऐसा है ना। चलिए k बराबर 1 रखिए तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 8, 8 गुना 1
के बराबर का 1 रख देते हैं तो 1 प्लस 8 प्लस 16 आया। के बराबर 2 रखो तो 2 रखें, 2 दूना 4 प्लस 8 दूना 16 प्लस 16 आया 16। के बराबर 3 रखो फिर भी 16 आएगा। के बराबर 4 रखो फिर भी 16 आएगा। कहां तक है? के बराबर n तक आएगा। तो n तक आएगा तो 16 16 16 कहां तक? n तक तो 16 n। समझा? इस वजह से यहां लिख दिए। चलिए अब देखिए, समीशन के बराबर 1 से लेकर n तक के स्क्वायर प्लस 8 समीशन के बराबर 1 से लेकर n तक, कहां तक? n तक के प्लस 16 n। ठीक है सर, ए स्क्वायर वाला का फॉर्मूला क्या होता है? n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 प्लस 8 इंटू, सर n का फॉर्मूला क्या होता है? n जो रहता है उसका क्या होता है? n इंटू एन प्लस 1/2 यही ना होता है सर। 16n है तो 16n। लेकिन सर एक बात बताए, यहां पर 5 से लेकर 20 तक है तो n का मान कुछ ना कुछ होगा क्या? 1 से 4 तक नहीं है, मतलब 4 को गायब है तो n का मान क्या हो गया? n बराबर 16 नहीं हो गया? बताइए, आप ही बताइए। अरे यहाँ 5 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर, कहाँ तक? 20 का स्क्वायर तक है तो गायब क्या है? 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, कहाँ तक? 20 का स्क्वायर तक है तो इसमें n का मान 20 होगा। बोलो 20 होगा n का मान? n का मान 20 होगा ना। और इसमें से 4 को गायब है तो n का मान 20 में से 4 घट गया, n का मान 16। समझ आया? चलिए तो n का मान 16 रख दीजिए। n का मान 16 रख दीजिए। 16 इंटू 16 प्लस 1 इंटू 16 दूना 32 प्लस 1 बटा कितना? 6 प्लस 8 इंटू 16 इंटू 16 प्लस 1 बटा 2 प्लस 16 गुना 16। ठीक है, अब देखिए इसे काट दीजिए 3, कितना बार में? 8 लिखेंगे। 8 गुना 17 गुना 33 बटा 3 प्लस 2 से काट दीजिए, कितना बार में? 4 बार में। 16 चौके 64 मल्टीप्लाई 17 प्लस 16 गुना 16 256। ठीक है 256। इसको जो है ना 16 लिखो, ताकि हमको 16 गुना 16 लिखो। क्यों लिखेंगे बताते। देखिए 11 तिया 8 गुना 17 गुना 11 प्लस इसमें से 16 कॉमन ले लो, आ रहा है कॉमन। 16 चौके 64 4 गुना 17 प्लस 16। ठीक है, इसको सॉल्व करिएगा ना। चलिए तो कर देते हैं। 8 गुना 17 11 से कितना होता है? 88 गुना 17 प्लस 16 गुना 17 चौके 68 68 16 कितना होता है? 68 हो गया, 16 हो गया। 8 14 4 बाकी 1 7 1 8 1 6 1 7 1 8 84 84। ठीक है, अब गुना कर लीजिए। 88 गुना 17 करिए। चलिए देखिए ध्यान से, देखिए 88 गुना 17 करेंगे। 88 गुना 17 कितना आया? 1496 प्लस 16 गुना 84 कीजिए। देखिए हम टाइम बचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। 16 गुना 84 84। ठीक है, कितना आया? 1344। चलिए इसमें जोड़ दीजिए। क्या जोड़ना है? 1496 कितना आया? 2840। ये मेरा क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, बात समझ में आया? समझा? आइए ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है 3 गुना 8 प्लस 6 गुना 11, ठीक है, प्लस 9 गुना 14। अब देखिए तो ये जो है 3 के बाद कितना हो रहा है? 6, 6 के बाद 9, 3 6 9 कहाँ तक है? तो n का क्या हो जाएगा? 3 प्लस n माइनस 1 इंटू क्या? 6 सॉरी 6 में 3 गया 3 होगा। 3 प्लस 3n माइनस 3
3n। चलिए इसमें देखिए 8 के बाद 11, 11 के बाद 14, 8 11 14, इसमें n निकालिए, n का a का मान 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान 11 में 60 गया 3, 8 प्लस 3n माइनस 3n माइनस 8 में 5 गया, सॉरी 8 में 3 गया 5। चलिए अब सीरीज को लिखिए पहले, 3 गुना 8 प्लस 6 गुना 11 प्लस 9 गुना 14, यहां तक है। ठीक है, तो इसमें n क्या हो जाएगा, 3 6 9, ये क्या होता है 3n इंटू 8 11 13, क्या होता है 3n प्लस 5। ठीक है, तो n का मान क्या निकला 3n प्लस 5। इसको क्या कीजिए, गुना कर दीजिए, क्या कीजिए गुना कर दीजिए, 3 तिया 9 n स्क्वायर प्लस 5 तिया 15n। ठीक है, ये आ गया, ये आ गया। तो देखिए अब एसन निकालिए, एसन क्या होगा, समीशन ऑफ 9n स्क्वायर, सॉरी इसको पहले के रख दीजिए, n बराबर यदि के रखते हैं क्या हो जाएगा 9k स्क्वायर प्लस 15k। ठीक है, यहां लिखिए एसन बराबर समीशन ऑफ k बराबर 1 से लेकर कहां तक n तक 9k स्क्वायर प्लस 15k। ठीक है, तो समीशन अलग अलग कर दीजिए, नो कांस्टेंट है कॉमन, k बराबर 1 से लेकर कहां तक n तक k स्क्वायर प्लस 15 समीशन k बराबर 1 से लेकर कहां तक n तक k। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, k स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है सर, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटा कितना 6। ठीक है, प्लस 15 इंटू, सर इसका फॉर्मूला n इंटू एन प्लस 1 बटा, चलिए ठीक है ऐसा हो गया। अब देखिए 3 दूना 6 3 तिया 9। ठीक है, 3n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 प्लस 15 n इंटू एन प्लस 1 बटा कितना 2, और यहाँ बटा कितना 2। ठीक है, दोनों में बटा 2 है, एलसीएम ले लीजिए, इस सब को गुना कर दीजिए, कॉमन आ सकता है क्या, n इंटू एन प्लस 1, 3n इंटू एन प्लस 1 बटा 2, 3n इंटू एन प्लस 1 बटा 2, ये कॉमन लीजिए, तो 3n इंटू एन प्लस 1 बटा 2, ये तो कॉमन आ गया, क्या बचा 2n प्लस 1 प्लस 3 कॉमन लिया था 5 बचा, सिर्फ 5 बचा, क्या नहीं बचा, 3n इंटू एन प्लस 1 बटा 2 कॉमन ले लिए तो सिर्फ 5 बचा, समझा। चलिए 3n इंटू एन प्लस 1 बटा 2 तो 2n प्लस 6। ठीक है, 3n, थोड़ा सा इसको देखिए, जगह के अभाव में हम इसको थोड़ा सा कंप्रेस कर रहे हैं, जगह के अभाव में। चलिए देखिए, तो इसका जो हो जाएगा, इसमें से 2 को मना रहा है, ले लीजिए 3n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2 इंटू, इसे 2 को मान लिए, क्या बचा n प्लस 3 बटा कितना 2, 2 से 3n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 3, ये हो गया क्या आंसर। बात समझ में आया, मिला आंसर। चलिए देखिए अब ध्यान से, मात्र एक क्वेश्चन और बाकी है, क्या टाइम कितना हुआ रे, 7। चलिए एक और क्वेश्चन है, देख लीजिए। अब देखिए 1 का स्क्वायर, देखिए ध्यान से, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, फिर 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, तो एनवा टर्म क्या हो जाएगा सर, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, नहीं हो जाएगा एनवा टर्म। पहले 1 का स्क्वायर है, फिर 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, फिर 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, इसी प्रकार से n तक जाएंगे तो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर कहां तक n तक, तो हो गया। बात समझ में आया, तो n का मान निकल गया, n का मान निकल गया, n का मान निकल गया, तब क्या करें सर, इसका जो फॉर्मूला होता है, इस सब का फॉर्मूला क्या होता है,
एन इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1 बटा, ये फॉर्मूला होता है। इसका कंफ्यूज नहीं करना है, अभी ए एन ही है, ठीक है। चलिए अभी सबको गुना कीजिए, एन स्क्वायर एन इंटू एन प्लस वन एन इंटू एन गुना 2n स्क्वायर प्लस एन गुना 1 एन प्लस 1 गुना 2n प्लस 1 गुना 1, ठीक है, बटा में कितना 6। अब n से गुना कीजिए, 2n³ प्लस n स्क्वायर प्लस 2n स्क्वायर प्लस n बटा कितना 6, ठीक है। अब हम एस एन का मान निकालें, अभी ए एन ही है, अभी क्या है ए एन ही है। चलिए अब क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको अच्छे से लिख देते हैं, 1/6 इंटू 2n³ प्लस 2 1 3 n स्क्वायर प्लस n, ठीक है। अब आइए एस एन निकालिए, एस एन निकालेंगे तो क्या होगा एस एन का, इसमें एन का मान क्या रख दीजिए, सब डायरेक्ट लीजिए, समीशन के बराबर 1 से लेकर कहाँ तक एन तक, यहाँ पर 1/6 इंटू 2k³ प्लस 3k स्क्वायर प्लस k, ठीक है। अब देखिए बराबर समीशन 1/6 कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लेंगे सब में, समीशन 2 बाहर कीजिए, के बराबर 1 से लेकर कहां तक n तक, ठीक है, k³ प्लस 3 कॉमन लीजिए, समीशन के बराबर 1 से लेकर कहां तक n तक, k स्क्वायर प्लस समीशन के बराबर 1 से लेकर कहां तक n तक k, ठीक है। अब देखिए 1/6 सर k³ का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू n इंटू n प्लस 1/2, इसका क्या होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 मल्टीप्लाई के स्क्वायर का सर फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, ठीक है, प्लस सर के का फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1/2, चलिए ठीक है। अब देखिए दूसरा दो खत्म, और ऐसे कैसे, ये स्क्वायर में है, हवा में काट थोड़ी देंगे, 3 दूना 6, 1/6 2n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर बटा 2 दूना 4 प्लस n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, सॉरी 2 प्लस n इंटू n प्लस 1/2, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, इसमें क्या करिए, देखिए कॉमन आ रहा है, n इंटू n प्लस 1/2 कॉमन आ रहा है, सब में है, ले लीजिए 1/6 मल्टीप्लाई n इंटू n प्लस 1 बटा कितना 2, कॉमन लेंगे तो क्या बचा, यहाँ पे क्या बचा बटा 2, ये 2 बच गया, 2/2 n इंटू n प्लस 1 बटा कितना, नीचे में 2 बचा, 2 कॉमन लिए तो, ठीक है। ये समझ रहे हैं कॉमन कैसे लिए, एक कॉमन ले लिए तो एक बचा, ये दोनों में स्क्वायर में है, एक कॉमन लिए तो एक बचा, नीचे में 4 था, 2 लिए तो 2 बचा, प्लस ये सब कॉमन ले लिए तो क्या बचा 2n प्लस 1 प्लस यहाँ पर देखो इस सब कॉमन ले लिए तो क्या बचा, ठीक है। अब देखिए, अब देखिएगा ये दूसरा ही दो खत्म, ठीक है, 1/6 देखिए 1/12 6 दूना 12 1/12, ठीक है, इंटू n प्लस 1, ठीक है, इंटू देखिए ये हो गया, उसके बाद यहाँ क्या बचा n इंटू n प्लस 1 प्लस 2n प्लस 1 n इंटू n प्लस 1, ठीक है, प्लस 2n प्लस 1 और प्लस 1, यानी बचा। अब देखिए 12n इंटू n प्लस 1, अरे यार 12 कहाँ, n इंटू n प्लस 1 बटा कितना 12, और इसमें n स्क्वायर प्लस n गुना 1 n प्लस 2n प्लस 1 1 2, ठीक है, 1 1 2।
n इंटू एन प्लस 1 बटा 12 n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2, ठीक है। n इंटू एन प्लस 1 बटा 12, इसका कीजिए 2 गुना 1, 2 में क्या 2 और 1, ठीक है। गुणनखंड n स्क्वायर प्लस 2n प्लस n प्लस 2, ठीक है। n इंटू एन प्लस 1 बटा 12। अब देखिए इसमें कॉमन लीजिए n इंटू एन प्लस 2 प्लस 1 इंटू एन प्लस 2, ठीक है। अब देखिए n इंटू एन प्लस 1 बटा 12 इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2, ठीक है। फाइनली जो मेरा आंसर होगा n इंटू एन प्लस 1, ठीक है, इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2, ठीक है, बटा कितना 12। तो n इंटू एन प्लस 1 तो n प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एन प्लस 2 बटा 12, ये मेरा क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। चलिए थैंक यू, जय हिंद, फिर मिलते हैं, ठीक है। और इसको जो है इसको हम सेव कर देते हैं और कल चलेगा 2D, ये उतार लीजिएगा, उसके बाद चलेगा 2D, ठीक है। चलिए सर आए हैं क्या? नहीं आए, नहीं आए हैं तो नहीं रहने दो। है देखो सुनो, अब देखो ये सब अपने से बना लेना, ठीक है। सब तो बताइए देंगे गधा, तुम कहाँ पढ़ेगा तुम सब। देखो ये भी बता, अरे गधा समीशन लगा के गुना कर दो, समीशन लगा दो, इसमें भी गुना कर दो, इसमें तो गुना है ही है, सिर्फ समीशन लगा दो हो गया, ठीक है। इसमें भी समीशन a माइनस बी का होल स्क्वायर कर लो, समीशन लगा दो, ठीक है। अब तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, चलिए ठीक है। तो नाइस टू टीच यू, और लास्ट में हम यही कहना चाहेंगे कि ये लास्ट है, ठीक है। नहीं समझा?